हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक लिया था परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, राइट। कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ आइडेंटिकल हैं तो उनको सबको एक साथ लेके हमें कैसे आपस में परम्यूट करवाना है। तो उसमें तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स ली थी ना, उसमें जब हमने परम्यूटेशंस करवाई थी ऑब्जेक्ट्स की, तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलते थे कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो 10 के 10 को एक साथ लेके उनकी परम्यूटेशन करवाई गई थी। दैट मींस परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो वो वाले केसेस हमने कंसीडर किए थे। तो इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो क्या किया हमने, परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। तो उसी का एक दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली उसी का एक दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगेन अगर हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उन n में से सारे के सारे नहीं लेंगे, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स चूज करेंगे। मान लो r ऑब्जेक्ट्स चूज कर लिए और उनको परम्यूट करवाया जाएगा। तो क्या नाम लिखा गया, परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। तो ऑल एट अ टाइम वाले केसेस हम सीख चुके हैं, इस बार डिस्कस करेंगे सम एट अ टाइम। तो कंसेप्ट वही सेम यूज होगा जो पहले कर रहे थे, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा कि वेरिएशन कहां आएगी। ठीक है, देखना इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रीज। तो ये एक वर्ड दे दिया तुम्हें ब्रीज, क्या बोला गया, इसके फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो इतने लेटर्स में से 3 लेटर तुम्हें सिलेक्ट करके उसके वर्ड्स बनाने हैं। तो इसको दूसरी भाषा में बोलने का तरीका कि 1 2 3 4 5 6, टोटल तुम्हारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 3 आइडेंटिकल हैं। हमें क्या करना है, हमें इन 6 में से एक टाइम पे 3 ही ऑब्जेक्ट्स लेके उनको आपस में परम्यूट करवाना है। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। और ये जो 6 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं इसमें 3 आपस में आइडेंटिकल हैं। अगर सारे के सारे डिफरेंट होते फिर तो बता सकते थे आराम से। फिर क्या आ जाता कि 6 के 6 डिफरेंट हैं, उसमें से 3 लेके उनको परम्यूट करवाना है तो 6p3 आ जाता, एनपीआर वाली डेफिनेशन लग जाती। ठीक बात है, बट वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। इस केस में क्या हो गया, कुछ आइडेंटिकल आ गए। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखना इसको करते हैं राइट। सो सॉल्यूशन यहां पे लिख रहे हैं। देखो पहली चीज तो क्या होती है ना, ये तुम हमेशा याद रखना, इसको दिमाग में बिठा लो कि जब 6 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करवाना है तो पहला स्टेप तुम्हारा हमेशा क्या होगा कि इन 6 में से 3 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की जाएगी। एक बार तुमने 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद ही तो उनकी परम्यूटेशन करवाओगे। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स में ब्रेक करके देखा करो हमेशा। पहला स्टेप क्या होगा, इसमें से ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, उनको बाद में परम्यूट करवाना। अब सोच के देखो, ये 6 ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो क्या बता सकते हैं कितने तरीकों से करेंगे, क्या 6c3 बोल सकते हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 की सिलेक्शन करनी है, 6c3। क्या ये बोलना सही है, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला भी कब एप्लीकेबल होता है, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे पहली चीज तो हम यही देखेंगे कि 6 में से 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो देखना इसको क्या सिचुएशन है ना, B R Z, ये 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 आपस में आइडेंटिकल है। अब जब हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे ना 3 ऑब्जेक्ट्स की, तो हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शंस आएंगे कि या तो तुम ये कर सकते हो कि जो तुम 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करो सारे के सारे क्यों डिफरेंट हो, ठीक है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि तीनों के तीनों ई ही सिलेक्ट कर लो, तीनों सेम ही सिलेक्ट कर लो। या फिर क्या कर सकते हो कि 2 तो ई सेलेक्ट कर ले, तीसरा कुछ और कर ले, या फिर एक ई कर ले, बाकी 2 कुछ और कर ले। तो इसका मतलब जब तुम इसमें सिलेक्शन करने बैठोगे तो डायरेक्टली 6c3 से तो नहीं कर पाएंगे। अगर उससे नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। और केसेस किस तरीके से बनेंगे कि कब हम 3 ई सेलेक्ट कर रहे हैं, कब 2 ई सेलेक्ट कर रहे हैं, कब 1 ई सेलेक्ट कर रहे हैं, कब कोई भी ई नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो उस तरीके से हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं केसेस बनाते हैं। तो यहां पे हम केस लिखते जाते हैं कि कौन सा केस लेंगे। ठीक बात है। अच्छा पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस तो क्या बनेगा कि तीनों के तीनों जो तुम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करो ना वो कैसे हो, आइडेंटिकल हो। सो 3 अलाइक, ऐसे लिख रहा हूं, इसको देखते जाना ध्यान से। तो पहला केस हमने लिया कि जो तुम अभी सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो तुम 3 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करो वो तीनों के तीनों क्या हो, अलाइक हो।
तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। सिलेक्शन कर रहे हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो? तो 3 अलाइक का तो एक ही केस है ना हमारे पास, 3 ई है, तो इसमें से 3 अलाइक सेलेक्ट करने हैं तो एक ही तरीका है। रिपीट कर रहा हूं, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ये आपस में आइडेंटिकल हैं, 3 डिफरेंट है। हमने केस क्या बनाया कि हम कितने तरीकों से 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? एक ही तरीका है कि मैं ये तीनों के तीनों ई सेलेक्ट कर लूं, एक ही तरीका है, और कोई सिलेक्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो एक ही नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन के लिए। अब क्या हुआ इस केस की अगर बात करें सिर्फ, तो तुमने सिलेक्शन तो कर ली, तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब एक बार जब सेलेक्ट हो गए, कौन से सेलेक्ट किए तुमने? ई ई ई। अब जब एक बार सिलेक्शन होगी उसके बाद का काम क्या करना है? उनको अरेंज करना है। अल्टीमेटली तो वर्ड्स बनाने हैं ना 3 लेटर के, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे आएंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक, तो वही चीज है कि 2 स्टेप्स में ब्रेक कर लिए, पहले उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं, बाद में उनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब बता दो, ये अगर तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? तो एक ही तरीका है, क्योंकि तीनों ई एक जैसे हैं, जहां मर्जी उठा के रखते रहो इनको, तो एक ही तरीका आएगा। या फिर ऐसे कर लो, टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं तो अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे। सो कितना आ जाएगा ये? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इतनी चीज देख लो अगर समझ में आ रही है तो। अगर इतना समझ में आ गया, उसके बाद का काम आसान है, उसके बाद तो बस देखते जाना है कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, और हर एक केस के कोरिस्पोंडिंग यही काम करेंगे। पहले नंबर ऑफ सिलेक्शंस देख लेंगे, कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में उसी के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लेंगे। 2 स्टेप्स, पहले सिलेक्शन बाद में अरेंजमेंट। तो ये हो गया एक पॉसिबल केस। या तो ऐसे कर सकते हो तुम, इसमें से 3 आइडेंटिकल लेटर्स लेके उनके 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, पहला केस। दूसरा केस बताओ सोच के क्या हो सकता है? दूसरा क्या होगा कि 2 तुम सेम टाइप के लेटर्स ले लो, 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, ये दूसरा केस होगा। ये बात भी सही है। ये बताओ ये सिलेक्ट करने के कितने तरीके? तो तुम क्या कहोगे? देखना इसको, 2 अलाइक लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, तो अलाइक के लिए तो हमारे पास सिर्फ ई वाला ऑप्शन ही बचता है ना, कि 2 अलाइक तुम कौन से सिलेक्ट कर सकते हो? ई वाले ही कर सकते हो। तो इसके लिए तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस है 2 अलाइक के लिए, तो एक ही चॉइस है, 2 ई सेलेक्ट कर लिए तुमने। तीसरा जो करना है वो कौन सा लेटर सेलेक्ट करना है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब जो ई ना हो। तो ई के अलावा कितने लेटर्स हैं? 3 हैं, 1 2 3। तो तुम क्या करोगे? इन 3 में से कोई एक लेटर सेलेक्ट कर लोगे, तो इनटू 3c1। ठीक बात है। तो 2 आइडेंटिकल सेलेक्ट कर लिए, एक ही तरीका था ई ई, और एक क्या कर लिया? डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कौन सा किया? मान लो हमने बी किया और वहां से ई किया था, ई किया था। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इस केस की। तो अब क्या हुआ? सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब इन तीनों को क्या करवाएंगे? अरेंज करवाएंगे। तो इनको अरेंज करवाने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 अलाइक हैं एक डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंज करवा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस से हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 वर्ड्स बनेंगे। ठीक बात है। ओके, देन थर्ड, उसके बाद क्या कर सकते हैं? 2 अलाइक एक डिफरेंट हो गया, और कौन सा केस बन सकता है? 3 डिफरेंट वाला बन सकता है। 3 डिफरेंट, तो 3 डिफरेंट में क्या होगा? कितने टाइप के डिफरेंट लेटर्स है तुम्हारे पास? 1 2 3 और चौथा ई। तो 4 टाइप के डिफरेंट लेटर्स हैं, या तो बी सिलेक्ट कर सकते हो, या आर, या फिर जेड, या फिर ई। तो 4 में से कितने करने? 3 करने, तो 4c3। मान लो कौन से किया? मान लो बी किया, मान लो आर किया, मान लो ई किया। सिलेक्शन कर ली, अब इनकी क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। कितने तरीकों से कर पाओगे? 3 फैक्टोरियल से कर पाओगे। ठीक बात है। तो क्या सारे केसेस कंप्लीट हो गए? हो ही गए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। या सारे सेम, या सारे डिफरेंट, या फिर 2 सेम एक डिफरेंट। ठीक है, तो बस देख लो इतने केसेस आ गए। अब पूछा क्या गया तो तुमसे नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे? इसको भी देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर केस 1 की बात करें, केस 1 से कितने वर्ड्स बने होंगे? नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो 1 into 1 प्लस
सेकंड वाले केस से कितने वर्ड्स बने होंगे, पहले सेलेक्ट किया बाद में अरेंज किया, सिलेक्शन कितनी 3C1 इनटू अरेंजमेंट कितने 3 प्लस तीनों डिफरेंट, पहले सिलेक्ट किया 4C3 से, बाद में उनको क्या कर दिया अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, यही होता है, एक स्टेप में सिलेक्शन होती है फिर अरेंजमेंट होती है। बस इसमें हुआ क्या, क्योंकि सिलेक्शन करने के एक से ज्यादा ऑप्शंस थे हमारे पास तो केसेस बना लिए। तो बस देख लो यहां से आ जाएगा कैलकुलेट करके कितना आ गया, ये 1 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस दिस इज 4, 6 इंटू 4 इज 24, तो दिस इज इक्वल टू 34। इतने नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इसके लेटर्स का यूज करके। तो देख लो इसको, तो मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास हैं उसमें कुछ आइडेंटिकल हैं, तुम्हें क्या करना है उसमें से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेके उनको परम्यूट करवाना है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि परम्यूट करवाने से पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। और जब तुम सेलेक्ट करने बैठोगे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर पाओगे एनसीआर से, तो तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो तुम केसेस बनाने बैठोगे तो केसेस देख के पता चली जाएगा कितने तरीकों से बन सकते हैं। तो हर एक केस के कोरिस्पोंडिंग सिलेक्शन देख लेना कितने तरीकों से कर सकते हैं, अरेंजमेंट देख लेना कितने तरीकों से कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे मिलेंगे, वो तो ऐसे मिलेंगे कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हर एक केस के लिए यही आपस में मल्टीप्लाई करते गए और लास्ट में सबको ऐड कर दिया तो मिल गया रिजल्ट। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार, बस इस वाले टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें देखने को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ये एक वर्ड दे दिया, इसके लेटर्स का यूज करके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं, टेकन 4 एट अ टाइम। तो दो क्वेश्चंस में ब्रेक किया गया इसको। पहला क्वेश्चन है कि एक टाइम पे 4 लेटर्स लेके उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने कितने हो सकते हैं, दूसरे में टेकन 5 एट अ टाइम। तो ये वाला एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लो, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी अगर ये दोनों क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक बात है, और वो चीज तो क्लियर है कि जितना बड़ा वर्ड लोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लोगे, तो जब सिलेक्शन करने बैठोगे उतने ही ज्यादा केसेस बन जाएंगे। तो क्योंकि ये इतना बड़ा वर्ड लिया हमने, तो इसके अंदर सारे केसेस कवर हो जाएंगे, तो इसके बाद और प्रैक्टिस की इसमें जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इंडिपेंडेंस, पहले तो इनको ना लिख लेते हैं कि कितने वर्ड्स हमारे पास डिफरेंट हैं और कितने आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले आई की बात करें तो आई तो एक ही है, आई, ठीक बात है। उसके बाद सिंगल वाले देख लो, पहले एन मल्टीपल टाइम्स, डी मल्टीपल टाइम्स, ई, सो आई के बाद पी लिखते हैं, देन सी, ठीक बात है। उसके बाद एन ले लो, एन एन एन, 3 एन है, ये हो गया। डी, डी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स डी, देन ई, ई इज 4 टाइम्स, ठीक बात है। तो ये सिचुएशन है, काउंट कर लो टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं। तो टोटल हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें 4 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 3 आर आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड, 2 आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड एंड रेस्ट 3 आर डिफरेंट। इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट की अगर बात करें, हमें क्या करना है, एक टाइम पे 4 लेटर्स को लेके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने कितने आएंगे। तो करते हैं ट्राई। पहला काम क्या आएगा, पहला दिमाग में चीज क्या आएगी कि 4 लेटर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। तो केसेस बना रहे हैं यहां पे। सो फर्स्ट केस, पहला केस कौन सा बनेगा, 4 लेटर्स लेने हैं, चारों के चारों अलाइक हो सकते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सिलेक्शंस, यहां पे लिख लो अरेंजमेंट्स, ठीक बात है। यहां पे वर्ड्स भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे देखते जाना इसको। यही दो काम होते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं फिर अरेंजमेंट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो देखते जाना कितने तरीकों से तुम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो कि चारों के चारों लेटर्स क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो 4 आइडेंटिकल वाला तो एक ही केस है, ई, तो चारों के चारों ई सेलेक्ट करने पड़ेंगे तुम्हें। तो एक ही ऑप्शन है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग या फिर नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएगी, राइट। तो मान लो 1 आ गई, चारों के चारों कैसे आ गई, ई ई ई ई, ऐसी सिचुएशन है। इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, एक ही बनेगा।
तो इनसे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन इंटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, इतने आगे नंबर ऑफ वर्ड्स। सो दिस इज केस नंबर 1। कमिंग टू केस नंबर 2, 4 अलाइक के बाद कौन सा केस बनना चाहिए, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। सोचते जाना साथ साथ में अपने आप कि जब ये वाला केस लेंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी बन सकती हैं, सोच के देखो। सबसे पहले 3 अलाइक सिलेक्ट करते हैं, कितने तरीकों से 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, या तो तुम 3 n लोगे या फिर 3 e लोगे, और तो कोई 3 बार प्रेजेंट है ही नहीं है। तो जब तुम 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने बैठोगे तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस दिखेंगे, 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो मैं तीनों e ले लूं या फिर तीनों n ले लूं। तो इन 2 ऑप्शंस में तुम्हें कोई एक चूज करना है, या तो इस सेट को चूज करना है 3 वाला, या फिर इस 3 वाले सेट को चूज करना है। तो 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो 2c1। आ रही बात समझ में, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, कितने ऑप्शंस है तुम्हारे पास, 2, या 3n या फिर 3e। तो इन 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन या फिर कोई भी एक सेट सिलेक्ट कर लिए 3 ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन तो खत्म होगी, तीनों लाइक सेलेक्ट कर लिए, अब एक डिफरेंट सेलेक्ट करना है, तो कैसे होगा, तो देखना, इसको समझना। जब तुमने तीनों अलाइक सेलेक्ट कर लिए ना, मान लो तीनों n कर लिए, तो इसके अलावा बाकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने बचे, काउंट करो, 1 2 3 4, ये भी डिफरेंट हो गए क्योंकि पहले n किया हुआ है तुमने, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे इस n को छोड़ के जो तुमने पहले सिलेक्ट किया। तो उन 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, एक ही सिलेक्ट करना है, इनटू 5c1, इतनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगे। 3 अलाइक करने थे, 2 सेट थे हमारे पास जिसमें से 3 अलाइक आ सकते थे, उन 2 में से कोई भी एक सेट सिलेक्ट कर लिया, मान लो n कर लिया, तो अब यहां पे जो नेक्स्ट लेटर सिलेक्ट होगा वो बस n नहीं होना चाहिए, तो n के अलावा कितने डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से एक कर लिए, तो सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। और ये जो सिलेक्शन की गई है इसमें किस टाइप के लेटर्स आए तुम्हारे पास, 3 सेम आए हैं, मान लो n n n, 2 डिफरेंट आए हैं, मान लो p और d, ऐसी सिलेक्शन हुई है। अब जब एक बार ये सिलेक्ट कर लिए तुमने, सॉरी 5 में से एक ही किया था, तो यहाँ पे p लिखो, 3 अलाइक 1 डिफरेंट, तो ये 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करोगे, इनकी अरेंजमेंट करोगे, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से, ठीक बात है, सिलेक्शन आ गई, अरेंजमेंट आ गई, तो वर्ड्स कितने बन जाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2c1 इंटू 5c1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आगे केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कमिंग टू केस नंबर 3, और कौन सा बन सकता है, 3 अलाइक ले लिए, 2 अलाइक वाला बन सकता है, सो 2 अलाइक ऑफ वन काइंड प्लस 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, ऐसे लिख लो, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। तो ये एक और केस बन सकता है कि 2 अलाइक एक जैसे ले लो, 2 अलाइक एक जैसे, ये देखो कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो 2 अलाइक वाले कितने सेट है हमारे पास, एक ये n वाला, एक ये, एक ये, तो टोटल 3 ऐसे सेट हैं जिसमें से 2 आइडेंटिकल तुम्हारे पास आ सकते हैं। तो क्या करोगे, इन 3 सेट में से कोई भी 2 सेट चूज कर लो पूरे के पूरे, तो 3c2 तरीकों से सिलेक्शन की जा सकती है, देख लो इसको, ठीक है। 3 सेट ऐसे थे जिसमें से 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ सकते थे। तुमने क्या बोल दिया कि उन 3 सेट में से, उनको बंडल मान के चलो, उन 3 बंडल में से मुझे क्या करने हैं, 2 बंडल सिलेक्ट करने हैं, तो कर लिए, तो सिलेक्शन इज कंप्लीट। तो इसमें कहां से कैसे ऑब्जेक्ट्स आए होंगे तुम्हारे पास, मान लो 2 n आ गए, 2 d आ गए, ऐसे आए होंगे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। इनके अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट, सही बात है, ये वाला केस भी कंप्लीट हो गया, सही। तो सिलेक्शन हमें करनी ऑलरेडी आती है, अरेंजमेंट हमें करनी ऑलरेडी आती है, बस करना क्या है, सिर्फ केसेस देखने हैं, केसेस सोचने कौन कौन से बनेंगे, और वो तो सोचना आसान है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, पता चल ही जाते देख के। तो 3 अलाइक वाला हो गया, 2 अलाइक वाला हो गया, और 2 अलाइक सेकंड काइंड वाला। तो और कौन से बच रहे हैं केस, सोच के देखते जाओ। ये तो बचेगा अभी कौन सा, कि 2 अलाइक हो जाए और बाकी 2 डिफरेंट हो जाए, ये अभी नहीं दिया हमने, 2 अलाइक और 2 डिफरेंट, ये भी देख लो।
अब दो अलाइक सेलेक्ट करने हैं, तो दो अलाइक के कितने सेट हैं, यहां से आएगा या फिर यहां से या फिर यहां से, तीन सेट हैं, तीन में से कोई एक सेट सेलेक्ट कर लो पूरे का पूरा, 3C1, राइट। मान लो दो ई सेलेक्ट कर लिए तुमने, एक सेट सेलेक्ट कर लिया, ई वाला कर लिया। अब बाकी दो जो सेलेक्ट करने हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो ई के अलावा बाकी डिफरेंट कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो इन 5 में से दो करने पड़ेंगे। तो मान लो कौन सा किया, आई किया, पी किया, तो सिलेक्शन इज कंप्लीट। इनके अरेंजमेंट्स कितने, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, मल्टीप्लाई 3C1 इंटू 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी ठीक है। और इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या, सोच के देख लो। 4 केस ऑलरेडी बना चुके हैं हम, 5वां केस बनना पॉसिबल है। क्या हो सकता है, चारों के चारों डिफरेंट हो जाएं, ये तो बनेगा ही बनेगा, तो ऑल 4 आर डिफरेंट। तो ये भी करना आसान है। डिफरेंट टाइप के कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उन 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन इज कंप्लीट। ये 4 आ गए, इनके अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 5वां केस बन गया। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है, सोच के देखो। 4 लेटर सिलेक्ट करने थे, कौन कौन से लिए, चारों सेम हो सकते थे, 3 सेम हो सकते थे, चौथा डिफरेंट हो सकता था, 2 सेम हो सकते थे, बाकी 2 भी सेम हो सकते थे दूसरे टाइप के, या फिर 2 सेम हो सकते थे, 2 डिस्टिंक्ट हो सकते थे, या फिर चारों के चारों डिस्टिंक्ट हो सकते थे। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं बनना चाहिए, ठीक बात है। तो बस ये कंप्लीट हो गया। पूछा क्या गया था, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पूछे गए थे, टेकन 4 एट अ टाइम। तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सारे केसेस से यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स आए थे इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन सबको ऐड कर देना और यहाँ पे टोटल जो भी आएगा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके देख लेना अपने, राइट। तो देख लो इसको एक बार अच्छे से, एक बार ये चीज क्लियर हो गई, उसके बाद ये अपने आप ट्राई करो, टेकन 5 एट अ टाइम। बस होगा क्या, केसेस हो सकते हैं थोड़े 1-2 ज्यादा बन जाएं, ठीक है। तो ये वाला अपने आप करो, अगर ये अपने आप कर पाए अभी इस वाले को समझने के बाद, तो उसके बाद इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो करो ट्राई। ओके, सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हैं। वर्ड सेम है, इंडिपेंडेंस, टेकन 5 एट अ टाइम। एक बार में 5 ऑब्जेक्ट्स को लेके, 5 लेटर्स को लेके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने। तो ये हमारे पास लिखा ही हुआ है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर से वही काम करो, केसेस बनाओ। यहाँ पे केस आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास सिलेक्शन, देन अरेंजमेंट, देन नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक बात है। तो ये 4 कॉलम्स बना दिए फिर से, ठीक है। पहला केस कौन सा बनना चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट्स लेके बनाने, 5 ऑब्जेक्ट्स लेके बनाने, याद रखना। तो कहां से स्टार्ट करें, 5 अलाइक से स्टार्ट कर लो, कोई नहीं बनेगा, 5 अलाइक तो है ही नहीं किसी में भी, ठीक है। तो 5 अलाइक वाला कोई केस नहीं बनेगा, उसको छोड़ते हैं। तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 4 अलाइक से कर लो प्लस 1 डिफरेंट, 4 एक जैसे, एक डिफरेंट। 4 अलाइक वाले सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो, एक ही तरीका है, ई लेना पड़ेगा। 4 अलाइक सिलेक्ट करनी है, एक डिफरेंट करने हैं, कितने तरीकों से, ई के अलावा कितने डिफरेंट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बन सकते हैं, 5 में से एक की सिलेक्शन करनी है, इंटू 5C1। सिलेक्शन हो गई है। इस वाली सिलेक्शन के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 4 इसमें सेम है, एक डिफरेंट है, यहां से देख लिए करो। तो कितने बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये बन गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सो दिस इज 5C1 इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो गया केस नंबर 1 खत्म। देन केस नंबर 2, 4 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया। उसके बाद कहां पे आ जाओ, 3 अलाइक पे आ जाओ। जब 3 अलाइक वाला केस लोगे, उसके आगे 2 सब केसेस बनेंगे, या बाकी दोनों डिफरेंट होंगे, या बाकी दोनों क्या होंगे, अलाइक होंगे। तो बना लो, सो 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक, ऐसे कर लो, राइट। अब इसको देखना, 3 अलाइक, सबसे पहले 3 अलाइक वाला सिलेक्ट करते हैं। कितने सेट हैं 3 अलाइक वाले, 2 हैं।
इन दोनों में से कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लो, 2C1 इंटू, दो अलाइक करने हैं, तो जो सेट तुम यहां पे सेलेक्ट कर चुके हो ना, मान लो n वाला कर लिया, अब दो अलाइक करने हैं, तो दो अलाइक वाले कितने सेट बचे होंगे, दो बचे होंगे, या तो ये वाला बचा होगा या फिर ये वाला, तो इन दो में से अगेन एक पूरे का पूरा सेट सेलेक्ट कर लो, सो 2C1। आ रही है बात समझ में? पहले हमने 3 अलाइक वाला सेलेक्ट किया, उसके लिए हमारे पास दो बंडल्स पड़े थे, दो ग्रुप्स थे ऐसे जिसमें से 3 अलाइक लिए जा सकते थे, तो इन दो में से कोई भी एक सेट हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी एक सेलेक्ट किया उसके बिना ऐसे दो सेट बचते हैं जिसमें से दो अलाइक लिए जा सकते हैं, तो उन दो सेट में से अगेन हमने एक पूरे का पूरा सेट चूज कर लिया। सिलेक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 3 अलाइक आ गए, यहाँ पे 2 अलाइक आ गए। अब इस वाले सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, कितने बन जाएंगे? तो सिलेक्शन हो गई, अरेंजमेंट होगी, नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए मल्टीप्लाई 2C1 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये काम हो गया। उसके बाद आ जाओ आगे, तीसरा केस कौन सा, 3 अलाइक, क्या एक और बनना था, सो 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट बना लो। 3 अलाइक करने हैं, दो सेट हैं 3 अलाइक वाले, तो दो में से कोई भी एक सेट चूज कर लो। दो डिफरेंट करने हैं, एक बार 3 अलाइक सेलेक्ट कर लिए, उसके बिना डिफरेंट कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 में से दो डिफरेंट सेलेक्ट कर लो, 5C2। सिलेक्शन हो गई कंप्लीट। इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 2C1 इंटू 5C2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बन गया। तीसरा केस खत्म। कमिंग टू केस नंबर 4, और देखो कौन सा बन सकता है, 3 अलाइक वाला और कोई बनेगा क्या, नहीं बनेंगे। उसके बाद आ जाओ 2 अलाइक पे, तो 2 अलाइक वाला एक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 अलाइक के साथ और कौन सा बन सकता है, 3 डिफरेंट वाला बन सकता है, 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, या फिर एक और कौन सा बनेगा, जो मर्जी बना लो। पहले तो 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, ये भी तो बनेगा एक। इसके बाद कौन सा बना लेंगे, 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट वाला बना लेंगे, ठीक है। तो ये दो नजर आ रहे हैं अभी, ठीक है, ये बनाते हैं 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। तो 2 अलाइक वाले हमें दो सेट चाहिए, एक और एक, दो। कितने सेट प्रेजेंट हैं जिसमें से 2 अलाइक तुम्हें मिल सकते हैं, 3 सेट्स हैं, 1 2 3, तो इन 3 में से कोई भी दो सेट सेलेक्ट कर लो, 3C2। 2 अलाइक आ गई, 2 अलाइक आ गई, एक क्या करना है, डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो जो दो यहां पे आ चुके होंगे उसके अलावा डिफरेंट कितने बचते हैं, 1 2 3, एक यहां से बच जाएगा जो भी नहीं लिया होगा, तो 4 डिफरेंट बचते हैं अभी भी, उसमें से एक की सिलेक्शन करनी है, कर लो 4C1। नंबर ऑफ सिलेक्शन इज कंप्लीट। अरेंजमेंट कितने कर सकते हैं इसके, देख लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएंगे। सिलेक्शन कंप्लीट है, अरेंजमेंट कंप्लीट है, आप इसमें कर दो मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ये हो गया, राइट। ओके, देन कमिंग टू केस नंबर 5। और कौन सा केस हमने डिस्कस किया था पहले, जो हमें लेना था 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, ये वाला लेना था। ले सकते हैं 2 अलाइक, कहां से आ सकते हैं, इन तीनों सेट्स में से आ सकते हैं, कोई भी एक सेट सिलेक्ट कर लो, 3C1 एक सेलेक्ट कर लिया, उसके बिना कितने डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने करने हैं, 3 करने हैं, 5C3। अरेंजमेंट्स कितने, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, 3C1 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसके अलावा और कोई केस, एक तो दिख ही रहा बनेगा बनेगा, उसके अलावा सोच लेते हैं कौन सा दिख रहा है, जब पांचों के पांचों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, 5 डिफरेंट, ये तो बनेगा। इसके अलावा और सोच के देखो कोई और बनेगा क्या, तो पांचों डिफरेंट में देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टाइप के डिफरेंट लेटर्स हैं, उसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, 6C5 से हो जाएगा। इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल ही बनेंगे, आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसके अलावा देखो और कौन सा केस बन सकता है क्या कोई, तो नहीं बन पाएगा, इतने ही केसेस बनेंगे। तो देख सकते हो तुम्हारे सामने है, जितना बड़ा वर्ड होगा, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस काफी बड़ा वर्ड था, उसमें से फर्दर 5 सेलेक्ट करने थे, तो नंबर ऑफ केसेस थोड़े ज्यादा बन जाएंगे।
बट उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, किसी में 4 बन गए, किसी में 5, किसी में 6, तो केसेस कितने भी बन जाए, फंडा हमें समझ में आना चाहिए, अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए। अगर एक बार ये क्लियर है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ लो। ठीक बात है, तो बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा, इन सबको टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो भी आए हैं हर एक केस में, सबको आपस में ऐड कर दिया जाएगा। यहां पे टोटल लगा देंगे इसका, देख लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक बात है, ठीक है जी। तो होपफुली ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो गया अब तक, जब हमने जो भी 2 क्वेश्चंस किए उसके थ्रू। ठीक है, तो अभी कुछ 2-3 क्वेश्चंस की बस और प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, ये 2 क्वेश्चंस और लिखे गए हमारे सामने, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड कर लो, खुद ट्राई करना है इसको, मैं इसको यहाँ पे नहीं सोल्व कर रहा। देखना इसको, स्टेटमेंट क्या लिखी गई है ना, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग that can be formed from the 11 letters of the word of examination is। एग्जामिनेशन एक 11 लेटर का वर्ड दे दिया, तुम्हें पूछा गया है कि इसके लेटर्स का यूज करके 4 लेटर वर्ड्स तुम कितने बना सकते हो। तो बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट है जो हमने अभी किया था, इंडिपेंडेंस वाला वर्ड दे रखा था तो उसमें भी हमने ये किया था कि टेकन 4 एट अ टाइम, एक टाइम पे 4 लेटर्स का यूज करके तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम अप्रोच का यूज होगा, तो इसको एक बार खुद पे खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, तो करना इसको, केसेस बनाना जितने भी बन सकते हैं, कैलकुलेशन करना, पूरा एंड तक सॉल्व करना, और जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर सकते हो, वेरीफाई कर लेंगे उसको। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, ये तुम्हारे लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अगेन जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेबस such that 2 letters are distinct and other 2 are alike। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगेन यहां तक तो सारा सिचुएशन सेम ही चल रही थी कि एक वर्ड दे दिया और बोला गया कि उसमें से 4 लेटर्स तुम यूज करके 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, बट साथ में कंडीशन दे दी such that 2 letters are distinct and other 2 are alike। तो ये तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली चीज ना दी होती तो हम इसके मल्टीपल केसेस बनाते, बट इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर केस दे दिया हमें कि इसी पर्टिकुलर केस के लिए बता दो टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये तो वन ऑफ द मल्टीपल केसेस है जिसकी बात कर रहे हैं, तो बस कर सकते हैं इसको, तो आराम से बड़े छोटे तरीके से हो जाएगा। ये सिलेबस लिखा गया, पहले तो देख लो, एस 2 बार आ रहा है, उसके बाद एल भी 2 बार आ रहा है, बस बाकी सारे डिफरेंट है। तो एस आ गया, एल आ गया, वाई ए बी यू, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 आपस में आइडेंटिकल हैं, ये 2 आपस में आइडेंटिकल हैं। 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है, कंडीशन क्या है, 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए और 2 अलाइक होने चाहिए। सो 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, ये सिचुएशन है। तो ये तो हमें करना आता ही है। सबसे पहले 2 अलाइक की सिलेक्शन कर लेते हैं। 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, पहला काम क्या होगा, सिलेक्शन होगी, दूसरा काम क्या होगा, उसकी अरेंजमेंट होगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो कर लो। सो 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, सबसे पहले सिलेक्शन करोगे कितने तरीकों से, 2 सेट ऐसे हैं जिसमें से 2 अलाइक वर्ड्स आ सकते हैं, 2 अलाइक लेटर्स आ सकते हैं। तो इन 2 सेट में से कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लो, 2C1 मान लो, ये वाला सेट सेलेक्ट कर लिया, 2 आइडेंटिकल लेटर्स आ गए तुम्हारे पास। अब क्या करना है, 2 डिफरेंट चूज करने हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो इन 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सिलेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इनके अरेंजमेंट कर दो, कितने अरेंजमेंट कर पाओगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इतने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बन जाने चाहिए। सही बात है, तो ये तो हमें काम करना आता ही है ना इतना, तो कि अगर 2 अलाइक सेलेक्ट करने हैं तो कैसे किए जाएंगे, 2 डिफरेंट अगर सेलेक्ट करने हैं तो कैसे किए जाएंगे। तो बस कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, 2 5 से 2 कितना होता है, 10 होता है, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 अपॉन 2 इज 12, सो दिस इज इक्वल टू 240, ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, बट इसने क्या किया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कंप्लीट चीज पूछी गई थी कि सारे केसेस फाइंड करने पड़ रहे थे, बट इसमें उसने क्या किया, एक ही पर्टिकुलर केस के बारे में पूछ लिया, तो हमारा काम क्या हो गया, और आसान हो गया, टाइम और कम लगेगा इसमें। ठीक है, ओके। 2 लास्ट क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं इसी कंसेप्ट पे, और दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो इसको पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं,
क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सर्कमफ्रेंस। तो ये एक वर्ड दे दिया और क्या बोला गया है कि इसमें से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करो, 3 वोवल सिलेक्ट करो और वो जो 6 लेटर्स आ जाएंगे उनकी अरेंजमेंट से बताओ टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो पहली चीज देख के दिमाग में क्या आएगी कि हमें क्या करना है, 3 कॉन्सोनेंट की इसमें सिलेक्शन करनी है, 3 वोवल की सिलेक्शन करनी है। एक बार वो सिलेक्ट हो गए उसके बाद उनको अरेंज करवा देंगे। तो अगर तो यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होते फिर तो आराम से कर देते, एनसीआर वाले तरीके से सिलेक्शन करके उसके बाद उनके अरेंजमेंट कर देते। बट क्योंकि अब यहाँ पे कुछ लेटर्स आइडेंटिकल भी हैं तो जब तुम इसकी सिलेक्शन करने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। तो करते हैं इसको, ठीक है। देखना सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि किस टाइप के लेटर्स दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले सी आएगा, 3 बार सी है, और आर कितने बार है, 2 बार आर प्रेजेंट है। देन ई, 3 बार ई, उसके बाद आई, यू, एम, एफ, एन। चेक करो ये कुछ लिखा गया, काउंट कर लेते हैं एक बार, 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ हमें दे रखा है। अब क्या करना है, पहला काम क्या करते हैं ना, 3 कॉन्सोनेंट्स की सिलेक्शन करते हैं। कॉन्सोनेंट आ जाएंगे फिर 3 वोवल की सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। तो अच्छा ठीक है, सबसे पहले 3 कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट वाला केस ले रहे हैं। 3 कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन करते हैं, ठीक बात है। अब देख लो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये वाले कॉन्सोनेंट पढ़े, ये कॉन्सोनेंट, देन दिस, दिस एंड दिस। तो 3 अलाइक वाला सेट है, 2 अलाइक वाला सेट है, 3 डिफरेंट है। हमें क्या करना है, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। कौन कौन से केसेस बनेंगे, एक तो केस बनेगा कौन सा कि 3 के 3 क्या हो जाए, अलाइक हो जाए, ठीक बात है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगी, एक ही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एक सिलेक्शन होगी। उनकी अरेंजमेंट्स कितनी बढ़ सकती हैं, एक ही अरेंजमेंट बनेगी। ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक बात है। तो अगर 3 कॉन्सोनेंट तुम सेलेक्ट करोगे, उसमें कौन सा केस लिया हमने कि तीनों के तीनों अलाइक वाले कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लो, तो उसके आगे एक सिलेक्शन हो सकती है, एक तरीके से कर सकते हैं, और एक ही अरेंजमेंट होगी। तो यहां से एक वर्ड निकल के आएगा 3 कॉन्सोनेंट से। देखते जाना, और कौन सा केस बनेगा, 2 अलाइक वाला बनेगा और प्लस 1 डिफरेंट वाला बनेगा। 2 अलाइक के कितने तरीके, यहां से 2 अलाइक मिल सकते हैं, यहां से, तो 2 में से कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लो। एक डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट कहां से आएगा, 1 2 3 4 टाइप के डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, 4C1, ये कर लो। सिलेक्शन हो गई है, अब क्या करेंगे, इनके अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया, कितना बना, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ये वाला केस बना। और कौन सा केस बनेगा, तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक बात है। तो कर लो, कितने टाइप के डिफरेंट कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 टाइप के। तो 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, उनके अरेंजमेंट कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल आएंगे। तो कितना बन जाएगा ये, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो दिस इज 120 अपॉन 2 60, ये आ गया, ठीक बात है। तो देख लो अभी तक हमने क्या किया, हमने ये बोल दिया कि इतने लेटर्स में से हमने देख लिए 3 कॉन्सोनेंट लेके उतने उनके अरेंजमेंट भी कर दिए साथ में कि 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करके उनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ठीक बात है। तो ये एक स्टेप हो गया हमारा, 3 कॉन्सोनेंट हमने सिलेक्ट कर लिए, अरेंज कर दिए। अब उसके बाद आ जाओ 3 वोवल्स पे, 3 वोवल्स भी लेने थे। 3 वोवल्स के लिए फिर से चेक करो, वोवल्स में क्या पूछा है, एक 3 वाला सेट है, एक सिंगल है, एक सिंगल है। तो इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे, फिर से वही 3 अलाइक हो सकते हैं। 3 अलाइक को सिलेक्ट करने के तरीके कितने, एक ही तरीका है। अरेंजमेंट कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, एक वर्ड बन जाएगा उससे। और कौन सा केस बनेगा, 2 अलाइक वाला बनेगा और प्लस में 1 डिफरेंट वाला बनेगा। 2 अलाइक कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही तरीका है। डिफरेंट कितने तरीकों से कर सकते हो, 1 2 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
तो कितना आ गया, 2 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, दिस इज इक्वल टू 6। और कौन सा केस, 3 डिफरेंट वाला केस बनेगा। 3 डिफरेंट के लिए 1 2 3 टाइप के डिफरेंट हैं, तो 3C3 करना पड़ेगा। इनकी अरेंजमेंट कितनी, 3 फैक्टोरियल, तो 3C3 तो 1 नहीं होता, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो गया। ये चीज आ गई, ठीक बात है। तो 3 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड्स बन गए थे, यहां से इनको ऐड करो, 60 प्लस 24 प्लस 1, तो यहां से कितने आ रहे थे, 85 आ रहे थे। सॉरी दिस इज 84, हाँ 85, दिस इज 85। और यहां से 3 वोवल से कितने वर्ड्स बन गए, 6 6 12 1 13, 30। ठीक बात है। अब इसको सुनना ध्यान से, हमने 3 कॉन्सोनेंट के अलग से नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड किए 85, 3 वोवल्स के अलग से नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड किए 13। अब इनको अरेंज कैसे करोगे एक साथ, हमें तो क्या करना है, जो 6 लेटर का वर्ड बनाना है उसमें 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 वोवल सबको एक साथ अरेंज करने हैं ना। बट हमने तो क्या कर दिया, इसको इंडिविजुअली कर दिया, इसको इंडिविजुअली कर दिया, तो इनको एक साथ कैसे अरेंज करें। तो होगा क्या, देखना इसको, हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है, इसका मतलब क्या है, हमें 6 प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6। ये बात सही है। तो 6 प्लेसेस में हम ये तो बोल ही सकते हैं कि पहले मैं क्या करूं, 6 में से 3 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसमें मैं कॉन्सोनेंट को प्लेस करूंगा, उसके बाद जो बाकी 3 प्लेसेस बचेंगे उसमें क्या कर देंगे, वोवल्स को प्लेस कर देंगे। यही तरीका होता है। तो बस वही काम करो, देखो इसको समझो ध्यान से, एक ही स्टेप बचा अब, तो ये मेन काम तो हमने कर लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे 6 प्लेसेस फिल करनी है। पहला काम मैंने क्या किया, 6 में से 3 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लिया। मान लो ये प्लेस सिलेक्ट करी, ये प्लेस सिलेक्ट करी, ये प्लेस सिलेक्ट करी। अब जब मैं इन 3 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करूंगा ना, उनको प्लेस करने के कितने तरीके होंगे। तो जब तुम प्लेस करने जाओगे, पहला काम क्या करोगे, उनकी सिलेक्शन करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, उनके अरेंजमेंट करोगे। और वही काम तो हमने यहां पे किया है। उसके कितने तरीके आए थे हमारे पास, 85 तरीके आए थे। तो हम यही बोलेंगे कि पहले मैंने कॉन्सोनेंट के लिए 3 प्लेसेस सिलेक्ट की, उसके बाद उन प्लेसेस पे सिलेक्ट करने के बाद उनको रखने के कितने तरीके हैं, 85 तरीके हैं। सो इनटू 85 आ गया। तो 3 ये वाली प्लेसेस फिल हो गई कॉन्सोनेंट वाली। अब जो 3 वोवल्स वर्ग के लिए प्लेसेस बची, उन पे वोवल्स को सिलेक्ट करके रखने के कितने तरीके हैं, 13 तरीके हैं। तो इनटू में 13 आ गया। ये फाइनल आंसर बनेगा तुम्हारा। ठीक बात है। तो काम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। बस होता क्या है, जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तो हमारे लिए देखना थोड़ा आसान हो जाता है। तब भी काम हम ये कर रहे थे कि 6 में से पहले 3 प्लेसेस सिलेक्ट करते हैं, उन पे वो 3 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देते हैं। इसमें भी वही चीज की गई है। बस हुआ क्या कि अगर तुम स्टार्ट यहां से करते ना कि 6 के लिए 3 प्लेसेस सिलेक्ट किए, फिर 3 कॉन्सोनेंट को मैं यहां पे रखूंगा, तब भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में वही बनेगा कि जब मैं यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट को रखूंगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, बाद में अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए केसेस बनेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे अलग से फाइंड की थी। सिमिलरली 3 वोवल्स के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वही वाला हमारा जो हर बार करते हैं, वही वाली अप्रोच यूज की गई। ठीक बात है। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना, मैच करना, इन चारों में से कौन सा मैच करेगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर आना चाहिए। चेक करके देखना और इसको एक बार सोच लो, देख लो दोबारा से क्या कुछ किया गया। ठीक है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे 3 प्लेसेस क्यों सेलेक्ट करी, या फिर 3 कॉन्सोनेंट अलग से क्यों हम अरेंज करने बैठ गए, 3 वोवल अलग से क्यों अरेंज करने बैठ गए, 6 के 6 को एक साथ क्यों नहीं किया। तो एक साथ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नहीं पता कि जब तुम 6 के 6 को एक साथ करने बैठोगे तो उसमें से कितने आइडेंटिकल होंगे, कितने डिफरेंट होंगे। ठीक बात है ना। तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए। तो या तो क्या करो, तुम एक साथ केसेस बनाओ कि 6 के 6 के मैं एक साथ केसेस बना रहा हूं कि 2 अलाइक हैं वोवल्स, 2 अलाइक हैं कॉन्सोनेंट, बाकी 2 डिफरेंट हैं। तो वो वाली भी सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया, कॉन्सोनेंट को अलग से कंसीडर किया, वोवल्स को अलग से कंसीडर किया। लास्ट में एक ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा उसके लिए कि पहले 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करो, फिर ये कॉन्सोनेंट को उठा के रख दो, और जो 3 वोवल्स के लिए प्लेसेस बचेंगे उन पे वोवल्स को उठा के रख दो। ठीक बात है जी। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये अपने आप ट्राई करो, स्टेटमेंट रीड करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम द डिजिट्स 1 1 2 3 4 0 टेकन 4 एट अ टाइम।
तो टोटल 6 डिजिट्स दे रखे हैं, इसमें से एक टाइम पे 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करके उनसे नंबर्स बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे जो कि 1000 से बड़े हों। तो ये चीज तो क्लियर है कि 4 डिजिट के जितने मर्जी नंबर बना लो 1000 से तो वो ऑटोमेटिकली बड़े होंगे बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ओके। तो एक चीज तो क्या समझ में आएगी ना स्टार्टिंग में कि 6 डिजिट्स हैं, इसमें से 4 डिजिट सेलेक्ट करके हमें नंबर्स बनाने हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट नहीं हैं, बीच में से कुछ आइडेंटिकल भी हैं। तो जैसे ये चीज पता चलेगी तो तभी दिमाग में क्या आएगा कि केसेस बनाने पड़ेंगे कि जो तुम 4 डिजिट्स की सिलेक्शन करोगे वो कैसे हो। तो देख के पता चल रहा है 2 ही केसेस बनने पॉसिबल हैं। कौन कौन से? या तो चारों के चारों डिस्टिंक्ट होंगे या फिर ये दोनों अलाइक हो जाएंगे, बाकी 2 क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ये तो यहीं से पता चल गया कि 2 ही केसेस बनने वाले हैं। केस 1 बनेगा 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, और केस 2 जो तुम्हारा बन जाएगा दैट इज ऑल 4 डिफरेंट। इतनी बात तो सही है। अब इसके देखते हैं इस वाले केस में टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बन के आएंगे। अब क्या समझ में आएगा? 2 अलाइक सिलेक्ट करने हैं। कितने तरीके हैं 2 अलाइक को सिलेक्ट करने के? एक ही तरीका है, 1 और 1 का ही बंडल है हमारे पास, 1 और 1 का ही सेट है। 2 डिफरेंट करने हैं, कितने तरीकों से कर पाओगे? 1 2 3 4 तरीकों से कर पाएंगे। तो सिलेक्शंस कितनी आनी चाहिए? 1 into 4C2 सिलेक्शन तो तुम कर लोगे। उसके बाद जब तुम उसकी अरेंजमेंट करोगे ना तो तुम्हें एक दिक्कत आएगी समझ में। क्या दिक्कत आएगी? कि जब मैं उसके अरेंजमेंट करने बैठूंगा तो ऐसा हो सकता है कि जो तुमने 4 डिजिट्स को सिलेक्ट किया उसमें 0 भी प्रेजेंट हो, और अगर 0 प्रेजेंट होगा तो अरेंजमेंट करते टाइम तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 मेरा यूनिट प्लेस पे फर्स्ट वाले प्लेस पे ना आ जाए। ठीक बात है, 4 डिजिट्स रखने हैं तुम्हें, प्लेस करने हैं 4 प्लेसेस पे। तो जब तुम 4 डिजिट्स की सिलेक्शन करोगे उसके बाद जब तुम उनको अरेंज करवाने जाओगे ना तो तुम्हारे सामने सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक चैलेंज क्रिएट हो जाएगा कि 0 तुमने सेलेक्ट की तो अलग अरेंजमेंट्स बनेंगे, और अगर 0 नहीं सेलेक्ट की तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अलग बनेंगे। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्टली तुम यहां से सिलेक्शन करके नहीं बता पाओगे कि कितने अरेंजमेंट्स होंगे। इसके भी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे ना, फर्दर सब केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि 0 इज नॉट सेलेक्टेड, और दूसरा केस क्या बनेगा कि 0 इज सेलेक्टेड। ये बात आ रही है समझ में? अब तक के क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे कि ये वाला एक केस बना, इसकी सिलेक्शन कर दी, इसकी सिलेक्शन कर दी, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि लेटर्स की अरेंजमेंट चल रही थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। बट अब क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स की बात हो रही है और 0 भी प्रेजेंट है तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुमने 0 सेलेक्ट की कि नहीं की। तो इसीलिए इसके भी हमने क्या कर लिया, आगे 2 फर्दर सब केसेस बना लिए। तो बस अब इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। कौन सा केस है? 2 अलाइक लिए हैं तुमने, 2 अलाइक का मतलब 1 1 तो लिए ही होंगे, ये बात तो पक्का ही है। तो 1 1 तो सिलेक्ट किए ही गए। ठीक बात है। तो ये वाला कौन सा केस है कि 1 1 सिलेक्ट किया, 0 नहीं सिलेक्ट किया, बट टोटल तो कितने सिलेक्ट करने थे? 4 ही सिलेक्ट करने थे। तो देखना इसको, ये 6 डिजिट्स थे। हमारा केस कौन सा चल रहा है? 1 1 को सिलेक्ट किया, 0 को नहीं सिलेक्ट किया। तो देखना है कितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो होगा क्या? 1 1 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक ही तरीका है। 0 को नहीं सिलेक्ट किया, छोड़ दो इसको। तो और कितने डिजिट सिलेक्ट करने बाकी हैं? 2 डिजिट सिलेक्ट करने बाकी हैं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और कितने डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 अवेलेबल हैं। तो 3C2 तरीकों से सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहां तक क्या हो गया? सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। कौन से केस के लिए? जब 0 को हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो इतने तरीकों से हमने डिजिट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो उनको कितने तरीकों से अरेंज करवा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इतने नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे कोरिस्पोंडिंग टू दिस केस। कितना बना? 3 into 12 36 बन गए। ये बात ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले केस की कि 1 1 तो सिलेक्ट किया ही है, जो बाकी 2 डिफरेंट किए हैं उसमें से एक 0 है। तो 1 1 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक ही तरीका। 0 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक ही तरीका। बाकी जो 3 डिफरेंट बचे हुए इसमें से और कितने करने हैं? एक और करना है। तो 3C1 कर लिया। तो सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, चारों डिजिट्स आ चुके हैं, बट उसमें 0 भी प्रेजेंट है। तो जब तुम चारों को अरेंज करवाओगे 4 प्लेसेस पे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 यहां पे ना आ पाए। तो ये इंश्योर करने के लिए क्या करोगे
पहले इन 3 प्लेसेस में कोई एक प्लेस सेलेक्ट कर लो, वहां पे 0 को फिक्स कर देंगे। तो करो, 3 में से एक प्लेस सेलेक्ट करने के तरीके 3C1, मान लो ये वाली करी, इस पे 0 को फिक्स कर दिया। इसके अलावा जो बाकी 3 डिजिट्स बचेंगे उनको अरेंज करने के तरीके कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार प्रेजेंट है। तो इतने नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे इस वाले केस में। ये देख लो कितना आ गया, 3 × 3 9, 9 × 3 is 27। ठीक बात है। तो केस 1 हमारा कंप्लीट है, जिसमें हमने 2 अलाइक सेलेक्ट किए थे, 2 डिफरेंट सेलेक्ट किए थे। नाउ कमिंग टू केस नंबर 2, चारों के चारों डिफरेंट सेलेक्ट करने। अब इसमें भी सेम 2 सिचुएशंस बनेंगी, 2 केसेस बनेंगे। पहली कौन सी, व्हेन 0 इज नॉट सिलेक्टेड। तो 0 तुमने नहीं सिलेक्ट किया, बट चारों क्या किए हैं, डिफरेंट सेलेक्ट किए हैं। तो 0 के अलावा टोटल कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं। 4 में से चारों कर लो, 4C4। सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। कितने तरीकों से अरेंज करवा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि 0 तो है ही नहीं है, तो जैसे मर्जी करवा दो। तो कितने आ गए, ये 24 आ गए। सेकंड केस कौन सा बनेगा इसका, व्हेन 0 इज सिलेक्टेड। तो 0 सिलेक्ट, ये तो फिक्स हो गए, 0 तो सिलेक्ट करना ही करना है। इसके अलावा 3 डिफरेंट डिजिट्स और करने पड़ेंगे। कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद उनको अरेंज करवाना है, क्योंकि 0 प्रेजेंट है, तो 0 का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 में से कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट कर लो, वहां पे 0 को फिक्स कर दिया। बाकी 3 प्लेसेस पे तीनों डिफरेंट डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। कितना बन गया ये, 4 3 12, 12 × 6 72। तो 4 पॉसिबल केसेस बन सकते थे, चारों बना लिए। सबके लिए टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। सबको चारों को ऐड कर दोगे तो टोटल पता चल जाएगा कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। तो 36 + 27 + 24 + 72। देख लो कितना बन रहा है, 36 + 24, ये कितना बन जाएगा 60, और ये कितना 99। सो दिस इज इक्वल टू 159। तो इतने 4 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें एक नई चीज हो गई कि ये वाले 2 केस जो हमारे बनने थे वो तो बन ही गए, इसके भी आगे फर्दर सब केसेस बन गए, क्योंकि 0 का पंगा आ रहा था इसमें। ठीक बात है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। तो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में हमने 2 पार्ट्स में सीखा उसको। एक कौन सा केस, टेकन ऑल एट अ टाइम वाला, और दूसरा कौन सा, टेकन सम एट अ टाइम वाला। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे टाइम मेथड एंड गैप मेथड। ओके।